बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.4 है और ध्यान से समझनी है आपने ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें जो विधि आएगी वर्गमूल निकालने की वो आपके काफ़ी काम आएगी। और ये अगर एक बार आपको छोटी क्लासेस में जैसे 8th वगैरह में अगर नहीं आती तो बाद में सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझना कि निम्न संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। देखिए, अगर आपके याद हो, हमने पहले वर्गमूल निकालना सीखा था। वर्गमूल की पहली विधि कौन सी थी? सबसे पहली विधि थी कि बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि थी। इस विधि में बार बार घटाने की विधि क्या थी? हमने विषम संख्याओं को घटाया था। इसमें विषम संख्याएं घटाई थी और जितनी विषम संख्याएं घटी थी जितनी बार, तो वो उसका वर्गमूल हो गया था। दूसरी विधि हमारी थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने क्या बनाए थे? ऐसे इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बना के और फिर उसमें दो दो के जोड़े बनाए थे, वो उसका वर्गमूल हो गया था। अब तीसरी विधि है हमारे पास भाग विधि। भाग विधि आपने ध्यान से समझनी है। भाग विधि में वर्गमूल कैसे निकालना है? जैसे 2304 है, हमने इसमें क्या करना है? जैसे भाग का निशान होता है, आपने इसको इस तरह का निशान डालना है, ठीक है। वैसे तो जैसे ये और इस तरह से, ठीक है, इस तरह का निशान डालना है, उल्टा 7 है एक तरह का। तो यहाँ लिखेंगे 2304 लिख दिया हमने, 2304। अब हम क्या करेंगे? इसमें उल्टी तरफ से दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर कैसे? देखो, मतलब जोड़े बनाएंगे। जैसे हमने 2304 लिखा पहले, इस तरफ से ऐसे दो दो के जोड़े बनाएंगे। अगर मान लो यहाँ 3 अंक होते तो बेशक एक ही जोड़ा बच जाता, मतलब एक ही अंक बच जाता, उसका कोई फर्क नहीं। लेकिन इस तरह उल्टे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। फिर हमने क्या करना है? जो पहला जोड़ा बना हुआ है, जैसे इसमें कितना है? 23 है। अब आपको इसमें वर्ग वाला पहाड़ा पढ़ना है। वर्ग वाला पहाड़ा क्या होता है? जैसे आपने क्या करना है, हमने वर्ग वाले पहाड़े में, जैसे मान लो आप 2 से शुरू करोगे, 2 दूनी 4, एक एकम तो 1 होता है, 3 तिये 9, मतलब उसी को उसी से गुणा करते हुए पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 चौके, इसी तरह जैसे 16, फिर पंजू पंजू 25, तो 25 इससे बड़ा हो गया तो उससे छोटा 4 पे जाएगा, तो 4 चौके 16 ऐसे लिखेंगे। मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करके देखना है। फिर हम इसको क्या करेंगे? यहाँ घटाएंगे, तो 13 में से 6 गए 7, 1 में से 1 गई 0। अब क्या करना है? इस वर्गमूल विधि में जैसे भाग में हम एक अंक उतारते हैं, इसमें जो पेयर होता है, जो जोड़े बने वो पूरा उतारते हैं, तो 0 4 इकट्ठा उतारेंगे। 0 4 इकट्ठा उतारने के बाद अब आपने क्या करना है? जो यहां भाग करके आया था ऊपर 4, इसका दुगना यहां लिखना है। मतलब जैसे 4 आया है हमारा, तो 4 का दुगना क्या होगा? 8, तो इसका 2 से गुणा करके वो अंक यहां लिखना है। एक बार दोबारा देखिए, यहां तक हमने क्या किया है। सबसे पहले आपको जैसे पेयर बनाए, दो दो के जोड़े बनाए, दो दो के जोड़े बनाने के बाद जैसे यहाँ 23 था, आपने वर्ग वाला पहाड़ा पढ़ना है। अभी 2 को 2 से गुणा किया, 3 को 3 से, 4 को 4 से, तो 5 को 5 से करेंगे 25 बड़ा आ जाएगा, तो 4 को 4 से किया 16 आ गया। फिर घटा के नीचे लिखा, ऊपर से अगला पेयर बदला, अगले दोनों जोड़े नीचे उतार लिए। इस ऊपर वाली संख्या का दुगना लिखना है, यहाँ पे 8 लिख लिया। अब आगे क्या करना है? देखिए, जैसे इस 8 के आगे एक अंक लगेगा, कौन सा लगेगा? आपने क्या करना है? जैसे 8 है, इसके आगे 1 लगाया, 1 से गुणा किया 81 आया। फिर आगे 2 लगाया, 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसके आगे 3 लगाया, 3 से गुणा किया, 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24, ऐसे ही फिर 4 लगाया, 4 से गुणा किया, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। इसी तरह फिर 84 के आगे 5 लगाया, 5 से गुणा किया, पंजू पंजू 25, पंजू अट्ठे 40 और 2 42। फिर 6 लगाया, 6 से गुणा किया, 6 6 36, हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51। तो इसी तरह फिर 7 लगाया,
7 से गुणा किया, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, ठीक है। फिर 8 लगाया इसके आगे, 8 से किया, 8 8 64 हासिल 6, 8 8 64 6 70, देखो ये आ गया 704। यानी आगे क्या लगा, 8 लगा और 8 से ही गुणा किया तो ये 704 इससे कट हो गया। अब मान लो आपने हमें देखो, हमने यहाँ पे इतनी गुणा करके देखी, अगर आपको गुणा भी सीधी डायरेक्ट करनी हो उसका भी एक मेथड है। उसका मेथड क्या है, मान लीजिए जैसे आपको यहाँ कोई अंक पता नहीं भी कितने पे जाएगा, आप अगला अंक जैसे यहाँ 8 है और यहाँ कितना था 70, 8 का ही पहाड़ा पढ़ो। जैसे देखो 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ती 56, 8 अट्ठी 64 और 8 निम में 72 बड़ा हो जाएगा तो 8 अट्ठी 64, तो यानी 8 पे जाएगा तो बस 88 को 8 से गुणा कर लेना। यहाँ भी 8 लिखा, ठीक है, और 8 से ही गुणा किया इसको, तो फिर 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी 64 670, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आया है 48, ये हमारा इस संख्या का क्या आया है, ये वर्गमूल आया है। तो हमने क्या करना है, इस तरह लिखना है फिर कि इसका वर्गमूल जो आया है वो 48 आ चुका है। ये 48 आंसर आया। और अगर आपको चेक करना हो कि मेरा आंसर सही आया गलत, तो 48 को 2 बार गुणा कर लो, यानी 48 को 48 से गुणा करके चेक कर लो। अगर यही संख्या आ गई, जैसे 8 अट्ठी 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, फिर यहाँ क्रॉस लगाया, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, जोड़ा इसको 4, 8 2 10 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13 और 1 और 1 2। अगर यही आ गई संख्या शुरू वाली तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। आप इस तरह से अपना आंसर को भी चेक कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे इसका सेकंड पार्ट है 4489 को, देखिए ध्यान से समझना है। हमने लिख लिया जैसे 4889, दो दो के पेयर बनाए। अब हमने वर्ग वाला पहाड़ा, जैसे 44 के नीचे, जैसे मैं सीधा थोड़ा दूर, जैसे 2 दूनी 4, 3 तीन 9, 4 चौके 16, पंजू पंजू 25, उसी को उसी से गुणा, 6 6 36, 7 7 49 बड़ा हो जाएगा तो उससे छोटा 6 6 36 पे जाएगा। घटाएंगे 14 में से 6 गए 8, 3 में से 3 0, ऊपर से ये अब इकट्ठा उतारना है पेयर, 8 9 इकट्ठा। यहाँ क्या लिखते हैं, इसका दुगुना, तो 6 का डबल होता है 12, 12 लिखा। अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 88 है, तो मैं 12 का पहाड़ा अगर पढ़ूं, इससे मेरे को डायरेक्ट पता लग जाएगा कि किस पे जाना है। तो 12 का पहाड़ा अगर पढ़ूंगा मैं, कितना आएगा, देखो 12 एकम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छीके 72, 12 7 84 और 12 8 96 बड़ा हो गया। तो 12 7 84 जो है वो 88 के नीचे जाएगा। तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ, 12 सत्ते पे गया ना, तो 7 यहाँ लगाया, 7 से गुणा, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो ये 7 यहाँ लिखा, तो 889 कट गया, तो 67 इसका आंसर आ गया। अगर आंसर चेक करना हो तो 67 को 67 से ही गुणा करके देख लो। अगर 489 आ गया तो आंसर सही है, वरना कोई गलती है। उसके बाद ऐसे ही अगला है, देखो अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 3481, दो दो के पेयर बनाए। अब वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे पंजू पंजू 25 पे जाएगा, पंजू पंजू 25, क्योंकि 6 6 36 बड़ा हो जाएगा 34 से, तो 14 में से 5 गए कितना आएगा 9, इधर तो 0 है, ऊपर से 81 इकट्ठा उतारेंगे। 5 का डबल होता है 10, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा, देखो 10 और 98 के नीचे 9 पे जाएगा, 10 नहीं में 90 होते हैं, तो मैं 9 यहाँ लिखा, 9 ही यहाँ, तो निम्न 81 का 1 हासिल 8, 9 0 0 और 8 जोड़े 8, 9 एकम 9 कट गया, तो आंसर कितना आया 59 इसका आंसर आ गया। ऐसी 529 का देखो, 5 2 9, 2 के पेयर बनाए, यहाँ एक ही है। अब हम शुरू करेंगे 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 3 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4,
5 में से 4 गया 1, ऊपर से ये इकट्ठा उतारा, इस 2 का दुगना यहाँ कितना आएगा 4। अब 4 12 देखो कब आएगा, 4 तिये 12 होते तो 3 यहाँ लिखा और 3 से किया, 3 तिये 9, 3 चौके 12, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 23। इसका आंसर आ चुका है। ऐसे ही इसको देखो 3249 को दो दो के पेयर बनाए तो कितने पे जाएगा, छिक छिक 36 बड़ा हो जाएगा तो 5 पे, पंजू पंजू 25, इसमें से घटाया 7 बचेगा, ऊपर से 4 9 इकट्ठा लेना है, इसका 5 का दुगना कितना आएगा 10 तो 7 पे जाएगा। देखो ये 7 7 49, 7 एकम 7 तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 57, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही देखो अगला 1369 को 2 के पेयर बनाए तो कितने पे जाएगा, ये 2 दूनी 4 3 तिये 9, 4 चौके 16 बड़ा हो जाएगा तो 3 तिये 9, 13 में से 9 गए 4, 6 9 इकट्ठा उतारेंगे, इस 3 का दुगना यहाँ लिखेंगे 6, 2 तिये 6 होते ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 सत्ते 42, 6 48 बड़ा हो जाएगा तो 7 पे जाएगा, 7 7 49 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 कट गया है तो 37 इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम ये अब अगले क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत आसान है भाग विधि।